भाई उसका कहता है ये मेरी बहन है। वो कहता है तुम्हें नहीं पता 2 घंटे हो गए हैं 2.5 कि वो पूल में मर चुकी है डूब के। जब वो भाई उधर जाता है तो उधर देखता है तो उसकी बहन उधर मरी होती है। इनसे गुजारिश है कि 1-2 दिन में हमें इसका कोई हल बता दें, वरना हम पूरा लाहौर ब्लॉक कर देंगे। हमें इंसाफ हर सूरत में चाहिए। हमने पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करने की कॉल दे देनी है अगर हमें इंसाफ ना मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर जमील ख़ान। नाज़रीन, जुर्म माशरे के हर सेगमेंट में हो रहा है, ये दुनिया की हर जगह में हो रहा है, लेकिन कहीं कम है और कहीं ज़्यादा। ये इंसान की इब्तदा से ही है और बदकिस्मती से इंसान की इंतहा तक जराइम हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन जुर्म की बाज़ दास्तानें ऐसी होती हैं जो कि अनमिट नकूश छोड़ जाती हैं। ऐसी ही एक लर्ज़ाखेज़ दास्तान मनावा के इलाके कसूरपुरा में पेश आई है, जहाँ की एक मासूम 7 साल बच्ची मारिया को हवस के मारे दरिंदों ने नोच डाला। गैंग रेप हुआ इस मासूम बच्ची का और रेप के दौरान उस पर तशद्दुद भी करते रहे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है कि उसकी जो हड्डियां हैं जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा उन पर तशद्दुद किया गया और हड्डियां भी उसकी तोड़ी गई हैं। और बाद में इस बच्ची की लाश को स्विमिंग पूल में फेंक कर हादसे का रंग देने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सारे पोल थे वो खुल के सामने आ गए हैं। हम इस वक्त अहले खाना के साथ मौजूद हैं मनावा के इलाके में ही। इनसे बात करते हैं कि वाक़या था क्या और पुलिस जो है इनके साथ ताउन कैसा है, आया इनके साथ ताउन हो रहा है, नहीं हो रहा, FIR दर्ज है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस हवाले से अहले खाना से ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बच्ची के जो चचा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये वाक़े की तफसील है क्या और कितने रोज़ पहले पेश आया, FIR कितने दिन बाद हुई और पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा, ज़रा तफसील से बताइएगा। ये 5 दिन पहले की बात है कि ये 2 बहनें एक भाई जो है ना ये फूल पे नहाने के लिए गए हैं। जो भाई है ना उसके पीछे बहनें जा रही थी, एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 7 साल है। वो पीछे जा रही थी, वो भाई ने पलट के आके उनको पैसे भी दिए कि जाओ बेटा चीज़ ले लो, मेरे पीछे ना आओ। तो फिर भी उसके पीछे जाने लगे मेरे। जब वो गए तो वो भाई जो है ना वो अंदर टर्न हो गया वो पूल पे नहाने के लिए। जो बहनें वो बाहर गेट पे रुक गई तो जो भाई है वो नहाने लग पड़ा। तो इसमें से वो पूल के जो मालिक है अली रज़ा, उन्होंने उसको आवाज़ मारी है कि इधर आओ बेटा। वो उसके पास जब गई तो जब पास गई तो वो भाई ने देख लिया कि ये बहनें भी दोनों अंदर आ गई हैं। तो इसमें से वो भाई जो है ना नहाने लग पड़ा था। तो जब 5 मिनट गुजरते हैं तो वो देखता है तो एक बहन उधर से गायब हो जाती है और दूसरी जो छोटी है 4 साला वो उधर ही होती है। वो भाई निकल के उसके पास आता है, उसको कहता है कि अभी मारिया किधर है। वो कहता है, वो इशारा करती है कि मारिया इस तरफ गई है, उस तरफ वॉशरूम होता है। तो वो भाई जो है वो कहता है उस तरफ क्या लेने के लिए गई होगी, वो तो नहाया भी नहीं उसने, तो उधर क्या काम हो सकता है, कौन ले जा सकते हैं। वो वापस आ जाता है उसको बहन को छोटी को पकड़ के अपने घर। पुलिस जब आ जाती है तो पुलिस ने पूल में बच्ची की तस्वीर उतार के तो ले आते हैं, बड़े भाई को दिखाते हैं लड़की के कि ये कौन है। वो भाई उसका कहता है ये मेरी बहन है। वो कहता है तुम्हें नहीं पता 2 घंटे हो गए हैं 2.5 कि वो पूल में मर चुकी है डूब के। जब वो भाई उधर जाता है तो उधर देखता है तो उसकी बहन उधर मरी होती है। जी, लवाहकीन जो हैं वो तो इस मामले में इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं और पुलिस की जो इब्तदाई FIR थी और जो इब्तदाई रिस्पांस था पुलिस का, उस हवाले से कोई मुतमिन नज़र नहीं आते। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद लोया जरगा के सदर सरफराज खान साहब मौजूद हैं, जो इस जरगा में मौजूद थे। अहले खाना से उन्होंने बात भी किया और इस हवाले से पुलिस से भी मुसलसल राब्ते में हैं। उनसे जानते हैं कि इस कानूनी जो मामला है वो किस तरह से जा रहे हैं और पुलिस का जो रवैया है वो इनके साथ कैसा है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरफराज साहब, बताइएगा, पहले दिन से ही आप इस केस को देख रहे हैं, लवाहकीन के साथ आप राब्ते में भी हैं, तो बताइएगा अब तक की जो अपडेट्स हैं पुलिस की तरफ से, जो उनका रिस्पांस है वो किस तरह से है और क्या आप मुतमईन हैं पुलिस के सारे जो आपके साथ तामुन है उनका। देखिए, कल तक जो था ना, कल तक तो हम किसी चीज़ से भी मुतमईन नहीं थे, कोई भी मामलात नहीं थे पुलिस की तरफ से। मतलब इस हद तक ज़्यादती और जुल्म वाले मामलात थे कि यहाँ पे सामने स्विमिंग पूल है, उनका स्विमिंग पूल भी खुला हुआ था, लोग उसमें आ जा रहे थे सारे। मतलब एक पुलिस को पहले सबसे पहले ये चाहिए था कि जहाँ पे वो कुआं हुआ है उस जगह को सील करती, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया था उस टाइम तक। कल आए हैं SSP साहब आए हैं, SP साहब आए हैं, तो उन्होंने वो जगह उनकी सील की है और उसके बाद इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि 1-2 दिनों में हम लोग जो है ना इसका आपको रिज़ल्ट देंगे। लेकिन अभी तक हम कुछ इस वजह से नहीं कह सकते कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम किसी को किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं दे सकते। मतलब ठीक है इस बात का, और ठीक है कुछ पर्सनल चीज़ें होंगी पुलिस की जो हिडन उन्होंने रखी हुई हैं, तो वो उन्हीं को पता हो, हमने ज़्यादा बताया भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हमारी सारी पठान कम्यूनिटी, सिर्फ मोमन नहीं, पठान कम्यूनिटी, हमारे पंजाबी दोस्त भाई जो हैं सारे हम लोग से राब्ते में हैं। मोमन से लेके पेशावर
कराची तक, पिंडी तक सारे लोग राब्ते में हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कॉल दें और वो लोग बाहर निकलें, हमारी कॉल पे निकले और हर जगह ब्लॉक कर दें, लाहौर को ब्लॉक कर दें, पिंडी ब्लॉक कर दें, सारी चीज़ें ब्लॉक कर दें। लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि ये हो। हम CM साहब से, चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि खुदारा इस चीज़ का एक्शन लें, हमें वायलेशन पे मजबूर ना करें, हमें इस चीज़ पे मजबूर ना करें कि लाखों लोग बाहर आ जाएं। और क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है कि इस वाक़े में कोई भी दर्द दिल रखने वाला आदमी घर नहीं बैठेगा। तो इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि बहुत टाइम गुजर चुका है और बंदा इन्होंने जो उठाया हुआ है वो भी है, और भी जो उनके पास मामलात हैं इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। इनसे गुजारिश है कि 1-2 दिन में हमें इसका कोई हल बता दें, वरना हम पूरा लाहौर ब्लॉक कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने सरफराज खान की बातें सुनी। उनका कहना है कि पुलिस से तो अब तक वो राब्ते में हैं और पुलिस की तरफ से आज के दिन में कुछ हौसला अफजा उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस भी आ रहा है। लेकिन अगर पुलिस का कोई तामन नहीं किया और जो नामजद जो मुजरिमान हैं, असल मुजरिमान हैं, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया तो पख्तून कम्युनिटी पूरे लाहौर को ब्लॉक कर देगी और उन्हें इस अमल पर मजबूर ना किया जाए। हमारे साथ लोया जरगा के बाकी अफराद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बताइएगा कि अब क्या समझते हैं कि कसूर में ज़ैनब जो एक नन्ही बच्ची थी वो भी मारिया की जैसी, उस पर चंद साल कबल ये वाक़या हुआ तो उस केस के बाद लग रहा था जितनी की दौड़ धूप कर रही थे आला अफसरान, लग रहा था कि ये केस यहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन फिर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है कि ये वाक़यात बार बार हो रहे हैं? बार बार वजूहात तो हमें ये नज़र आती है कि मुआशरे में जो सज़ा का अंसर है वो कम है, उसको सज़ा नहीं दी जाती वक्त पर। और जैसे सिफारिशों पे, मिसाल के तौर पे किसी की सिफारिश होती है, कोई ताल्लुक़ की वजह से कोई पैसा लगा कर अपने आप को बचा लेता है, असल मुलज़मान बचने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से अपने सोर्सेज लड़ाते हैं, जो भी करते हैं। जब तक इनको सज़ाएँ नहीं मिलेंगी और करार वाकई सज़ा नहीं मिलेगी, अंदोहनाक सज़ाएँ, मतलब ये अब फरिश्ता का भी केस हुआ, इसी तरह जैसे आपने कसूर का वाक़या हुआ, इसमें चाहिए था जब भी ऐसा वाक़या हो इनको चाहिए फ़ौरी तौर पर एक्शन लें, उस पर फ़ौरी कार्रवाई करें। अब हमें इसके लिए भी एहतजाज करना पड़ रहा है कि जनाब हमारी बच्ची के साथ जुल्म हो गया, तो ये तो जुल्म, मिसाल ये तो सारी कौम की बच्ची है। लेकिन अगर पुलिस का कोई तामन नहीं किया और जो नामजद जो मुजरिमान हैं, असल मुजरिमान हैं, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया तो पख्तून कम्युनिटी पूरे लाहौर को ब्लॉक कर देगी और उन्हें इस अमल पर मजबूर ना किया जाए। जो मुजरिमान हैं और जो इस तरह के दरिंदगे हैं जो अपनी हवस का निशाना बनाते हैं मासूम बच्चों को, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं हो रही और इसी वजह से पै दर पे ये वाक़यात हो रहे हैं। और एक ये भी कि अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाए तो इन्हें इबरत का निशान बनाया जाए, इन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए, तो आइंदा जो बाकी बच्चे हैं, जो मेरे और आपके बच्चे हैं, वो इस तरह की जो दरिंदगी है और इस तरह की जो हैवानियत है उससे बच सकें। आइए इस हैवानियत के ख़िलाफ़ आप लोग आवाज़ उठाइए, हुकूमत को मजबूर करें, क्योंकि सबके बच्चे इज़्ज़त में आ सकते हैं। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। आज अगर मैं इज़्ज़त में हूँ तो खुशगुमान ना हो। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। ताहिर जमील खान को अल्लाह हाफ़िज़।